Dear students, welcome to another lecture on the theory of production. आज के इस लेक्चर में हम टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स लिखा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स टर्म से क्या मतलब है, फिर टोटल, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वो सब चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर इनके वैल्यूज जो है वो हम कैसे डिराइव करते हैं और फाइनली हम इनको ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हमारा फोकस होगा वो ये बात समझने पे होगा कि इनका मतलब क्या है और ये जो बिहेवियर दिखाते हैं, चाहे टोटल प्रोडक्ट की आप बात करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करेंगे या एवरेज प्रोडक्ट की बात करेंगे, इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है जैसा कि इनका बिहेवियर अभी हम स्टडी करेंगे, वो आज के लेक्चर का डिस्कशन नहीं होगा। जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तो उसमें जो है वो सब चीजें हम स्टडी करेंगे कि इनके पीछे कॉजेज जो है वो कौन से हैं। तो आज का फोकस होगा जो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स है उन पे। देखिए, ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब है आउटपुट। यूजुअली हम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, ये एक प्रोडक्ट बन गया, या एक शर्ट है, ये एक प्रोडक्ट बन गया, ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ प्रोडक्ट से जो मतलब है वो है आउटपुट एक्चुअली, राइट। तो हम कह सकते हैं टोटल आउटपुट, मार्जिनल आउटपुट या फिर एवरेज आउटपुट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मतलब आउटपुट है। अब आप देखिए, जैसा कि हमने पहले ही ये डिस्कस की है ये बात कि प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये अच्छे से स्टडी किया है कि जो आउटपुट होता है, यहाँ पे आउटपुट के लिए क्यों हम लिखते हैं, और आउटपुट होता है फंक्शन ऑफ इनपुट्स। तो यहाँ इनपुट्स के बदले में हमने लेबर और कैपिटल लिया है, क्योंकि आम बुक्स में आप कैपिटल और लेबर का ही तज़किरा पाएंगे जब इनपुट्स डिस्कस होते हैं। तो अभी आउटपुट बनता है, इट इज बिकॉज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने आउटपुट में चेंज लाना है तो हमने लेबर या कैपिटल को जो है वो चेंज करना होगा, फॉर एग्जांपल वो इंक्रीज करना होगा। और जब आउटपुट में तब्दीली आएगी तो वो हम उसी फैक्टर इनपुट को एट्रीब्यूट करेंगे जो चेंज होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम लेबर को चेंज करेंगे, आउटपुट चेंज हो जाएगा। आउटपुट में फॉर एग्जांपल इजाफा होगा, तो दैट मीन्स के जो आउटपुट में इजाफा हुआ, हम ये कहेंगे कि वो लेबर की वजह से इजाफा हुआ। इसी तरह अगर हम लेबर को कांस्टेंट रखेंगे लेकिन कैपिटल में इंक्रीज करेंगे, अब जब हमने कैपिटल में इंक्रीज किया तो आउटपुट फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो गया, तो हम ये कहेंगे कि आउटपुट में जो इंक्रीज हुआ वो कैपिटल की वजह से हुआ, यानी कि उसको एट्रीब्यूट करेंगे किसके साथ, उसका ताल्लुक जोड़ेंगे कैपिटल के साथ, जो आउटपुट इंक्रीज हो गया। तो हम कहते हैं इसलिए दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, राइट। तो इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर उस इनपुट के साथ है जो हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कैपिटल को कॉन्स्टेंट यहां पर रखा, तो इट मीन्स कि हम शॉर्ट रन में है, और लेबर हम वेरी करेंगे। तो अभी हम लेबर जब वेरी करेंगे तो आउटपुट में वेरिएशन होगा, तो वो जो वेरिएशन होगा वो लेबर की वजह से होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि चाहे हम टोटल आउटपुट मेजर करेंगे फिर, या मार्जिनल या एवरेज आउटपुट मेजर करेंगे, तो इसको हम एट्रीब्यूट करेंगे किसके साथ, इस लेबर के साथ इसको हम एट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि लेबर की वजह से ये कुछ हुआ। तो इसलिए ये प्रोडक्ट्स अगेन आउटपुट्स, हाँ, ये इसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं, इनको हम कहते हैं इसलिए प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, राइट। तो जैसा कि हमने पहले इसके बारे में बात की कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये अब हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, यानी कि तीन तरीकों से हम आउटपुट को अब मेजर करते हैं। एक है टोटल, दूसरा है मार्जिनल और तीसरा क्या है, एवरेज। जैसा कि पहले ही हमने देखा, तो वी हैव टोटल प्रोडक्ट, वी हैव मार्जिनल प्रोडक्ट एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव एवरेज प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पे जो मेजरिंग क्राइटेरियन है, यानी कि इनमें फर्क क्या है, टोटल, मार्जिनल और एवरेज में फर्क क्या है, इनके दरमियान कौन सी चीज डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बनती है, तो उस चीज को हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए टोटल फैक्ट
टोटल प्रोडक्ट जो होता है वहां पे हम सब इनपुट्स जो है कंसिडर करते हैं। अभी आपने लेबर को एम्प्लॉय किया, फॉर एग्जांपल आपने टोटल 10 यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय किया, तो टोटल 10 की वजह से जितनी प्रोडक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्ट उसको कहेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो इनपुट है, एक पर्टिकुलर इनपुट की वजह से जो आउटपुट में इजाफा हुआ उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि सिंगल पर्टिकुलर इनपुट का जो एक यूनिट है उसकी वजह से जो आउटपुट में इजाफा हुआ या कमी हुई तो उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। और एवरेज प्रोडक्ट का मतलब यह है कि जो पूरे के पूरे सब यूनिट्स हमने एम्प्लॉय किए, एवरेज में इनका कंट्रीब्यूशन क्या बनता है। टोटल प्रोडक्ट में सब इनपुट्स, मार्जिनल प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर इनपुट का कंट्रीब्यूशन, और एवरेज प्रोडक्ट में जो एवरेज कंट्रीब्यूशन होगा जो सब के सब हमने इनपुट के यूनिट्स जो है वो हमने एम्प्लॉय किए। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए अभी हम क्या करेंगे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें हम कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे, लेबर को वैरी करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा आउटपुट किस तरह चेंज होता है, और फिर उस आउटपुट से हम कैसे टोटल, मार्जिनल और फिर एवरेज प्रोडक्ट्स को मेजर कर सकते हैं। लेट अस डू दैट। तो पहले हम टोटल प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमने कैपिटल को यहां पे कांस्टेंट रखा, कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन लेबर जो है वो हमने इंक्रीज किया फ्रॉम 0 to 7। यानी पहले हम कोई भी लेबर एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, 0 लेबर 1 है कैपिटल, तो जाहिर सी बात है जब लेबर यूज नहीं होगा तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। फिर हम क्या करते हैं कि हम एक लेबर को यूज करते हैं, यहां पे हमारा एक कैपिटल है, कैपिटल मीन्स मशीनरी, तो एक मशीनरी हमारी है, एक मशीन हमारी है, तो उसके जरिए से जो हमारा टोटल आउटपुट बनता है वो 3 यूनिट्स है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसके 3 यूनिट्स हम यहां पे बना सकते हैं, बना रहे हैं। सेकेंड लेबर हमने यूज किया लेकिन कैपिटल सेम है 1 यूनिट, तो हम 8 यूनिट्स यहां पे देखते हैं प्रोडक्शन है। तो इसी तरह आप यहां पे लेबर जो है इंक्रीज कर रहे हैं और यहां से जो है हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज आप देखते हैं। लेकिन 6 के बाद जब हम 7th यूनिट पे आते हैं, यानी कि हम लेबर को और इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो बेसिकली टोटल आउटपुट है जब हम एक वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट इनपुट है कैपिटल की शक्ल में। यहां पे हमने 2-3 चीजें याद रखनी है टोटल प्रोडक्ट के बारे में। पहली ये कि इसके और भी कुछ नाम हैं, जैसे कि टोटल रिटर्न्स भी हम इसको कहते हैं, या फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी हम इसको कहते हैं। तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट से मतलब ये है कि हम बेसिकली फिजिकल यूनिट्स की यहां पे बात कर रहे हैं, हम उनसे हासिल हुए रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम यानी कि हम यहाँ पे मनी की बात नहीं बल्कि फिजिकल यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज हमने याद रखनी है। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि टोटल प्रोडक्ट जब हम कहेंगे तो ये बुनियादी तौर पर आउटपुट है, जब हम टोटल आउटपुट है जब हम एक वेरिएबल इनपुट को क्या इसको हम चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं यूजुअली, और इसलिए हम इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट। इसको हम कहेंगे टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट, क्योंकि इस प्रोडक्ट को जो है, आउटपुट को जो है उसको एट्रीब्यूट किया जाता है किसकी तरफ, उसको एट्रीब्यूट किया जाता है लेबर की तरफ, क्योंकि लेबर ही यहां पे हम देखते हैं कि ये इंक्रीज होता है, तो यहां पे भी जो चेंज आएगी वो इसी की वजह से होगी। तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट बनता है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है या मेजरमेंट है वो है मार्जिनल प्रोडक्ट का मेजरमेंट। देखिए इसको हम मार्जिनल जो रिटर्न्स भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने टोटल प्रोडक्ट को टोटल रिटर्न्स कहा, इसको मार्जिनल रिटर्न्स कह सकते हैं, या फिर हम इसके लिए टर्म मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने टोटल प्रोडक्ट के लिए टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की टर्म जो है वो यूज की थी। तो इसका मतलब क्या है या इसको हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे कि मैंने कहा इससे पहले ही कि जब हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को मेजर करना हो, इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट करता है आउटपुट में। देखिए जैसे कि अभी हम लेंगे सपोजिंग ये थर्ड यूनिट ऑफ लेबर हमने यहां पे एम्प्लॉय किया,
तो इस थर्ड यूनिट के वजह से अब यहां पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी है, वो 12 है, राइट। तो लेकिन हमने ये नहीं देखना है कि टोटल प्रोडक्शन थर्ड यूनिट पे कितनी है, हमने ये देखना है कि जो थर्ड यूनिट का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा कि हमने पहले ही जो प्रोडक्शन हुई थी उसको इस प्रोडक्शन से, इस अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इट मीन्स कि हमने 12 में से 8 को जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फिर हम कहेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो है टोटल प्रोडक्ट 3 minus total product 2. So that is 12 minus 8 and that is equal to 4. तो इसका कंट्रीब्यूशन अब कितना है, फिर इसका कंट्रीब्यूशन तो 4 है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 8 यूनिट्स बने हुए थे जब हमने 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय किए। लेकिन जब हमने तीसरा एम्प्लॉय किया 8 से हमारी प्रोडक्शन चली गई 12 पे। तो इट मीन्स कि जो तीसरा यूनिट ऑफ लेबर है उसने 4 यूनिट्स का एडिशन किया टोटल प्रोडक्ट में। तो यहां पे हमारा वैल्यू कितना निकलेगा, इसलिए टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू निकलेगा 4। तो जनरल अगर हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की फॉर्मूला क्या है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट n लेवल पे देखना होगा, nth जो यूनिट ऑफ लेबर है वहां पे देखना होगा, तो हमने पहले टोटल प्रोडक्ट एट दैट लेवल n लेवल पे देखना होगा। तो फिर माइनस करना होगा उससे क्या, जो उससे प्रीवियस वाला जो टोटल प्रोडक्ट है वो उससे माइनस करना होगा। जैसे कि हमने यहां पे देखा, इसको आप कह सकते हैं कि ये टोटल प्रोडक्ट n है, जो टोटल प्रोडक्ट 3 हमने लिया, और ये टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1 है। 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2। तो फिर यानी इससे इसको जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमारे पास फिर मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू निकलेगा। तो ये हमारी फॉर्मूला बनती है किसके लिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, इट इज फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी हम इसका यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे इन सब का। तो यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट अनडिफाइंड है क्योंकि 0 हमारा इनपुट है। यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, ये 3 है, क्योंकि 3 माइनस हमने 0 करना है। यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, वो है 8 माइनस 3, वो कितना हुआ 5। यहां पे कितना है 12 माइनस 8, वो हुआ 4। यहां पे कितना है, वो है 15 माइनस 12, वो हुआ 3। यहां पे कितना है, ये 2 हुआ। 17 माइनस 15, 17 माइनस 17 0, और 15 माइनस 17 तो ये -2 हुआ। तो ये हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट के वैल्यूज यहां पे आएंगे, और हमने ये इस बात समझी कि इसको हम कैसे जो है डिराइव कर सकते हैं, इनके वैल्यूज हम कैसे हासिल कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पे है, मेजरमेंट यहां पे है, वो है एवरेज प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। एवरेज प्रोडक्ट को हम एवरेज रिटर्न भी कहते हैं, और फिर एवरेज रिटर्न्स भी कहते हैं, और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी हम इसे कहते हैं। तो इसके लिए जो निकालने का तरीका, इसका वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि हमने बुनियादी तौर पर ये देखना है कि जो एवरेज एक लेबर, फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लेबर इनपुट लिया, तो हर लेबर का कंट्रीब्यूशन क्या है ऑन एन एवरेज। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय किया तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 3, तो एवरेज भी 3 निकलेगा। अब हमने 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय किए, लेकिन 8 हमारा जो है वो आउटपुट आता है, तो एवरेज जो कंट्रीब्यूशन है 2 यूनिट्स का वो 4 यूनिट्स होगा, राइट, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 2 होगा। 8 हमारा टोटल प्रोडक्ट है और लेबर जो एम्प्लॉय हुआ वो 2 यूनिट्स हुआ। इसी तरह अगर हम यहां पे आएंगे तो 12 हमारा टोटल प्रोडक्ट है, और जो लेबर हमने एम्प्लॉय किया उसके लिए वो 3 यूनिट्स का लेबर है, तो हमारा जो एवरेज निकलेगा वो 12 डिवाइडेड बाई 3 होगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो सिंपल बात यह है कि हमारी जो फॉर्मूला इसके लिए है एवरेज प्रोडक्ट के लिए, दैट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई n जो यहां पे है वो है व्हाट, नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स जो हम अभी यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल यहां पे आप ले सकते हैं सपोजिंग दिस वन, जो एवरेज प्रोडक्ट 3 के लिए कितना है, 3 के लिए तो 12 तो है टोटल प्रोडक्ट 12 है, और एम्प्लॉय हुए 3 यूनिट्स, तो यहां पे हमारा वैल्यू कितना निकलेगा, ये 4 हमारा वैल्यू यहां पे निकलेगा। तो सिंपल प्रोसेस है, इसको इससे डिवाइड कीजिए और आपका एवरेज प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो आपके सामने आएगा।
तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने क्या करना होगा, ये 0 डिवाइड बाई 0 वो 0 है, और फिर 3 डिवाइड बाई 1 वो 3 हुआ, राइट। तो ये 8 नहीं है, 3 हुआ। 8 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 4 हुआ। इसी तरह हम यहां से इनके वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं ये हमारे एवरेज प्रोडक्ट के वैल्यूज यहां पे आते हैं। तो हमने तीनों जो है टोटल, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है वो हमने सीखा, और इनके वैल्यूज हम कैसे डिराइव करते हैं वो भी हमने सीखा। पर्टिकुलरली ये हमारा पहले ही दिया होगा, तो वहां से हमने फिर मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना होगा। तो एक इजी प्रोसेस है। अब हम फाइनली हम ये काम करेंगे कि हम इनके ग्राफ्स बनाएंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि वो ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं और उनकी शेप कैसी होती है। लेट अस डू दैट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने ये प्लेन्स बनाए, एक्स वाई प्लेन्स। तो यहां पे हमारा होगा टोटल प्रोडक्ट, यहां पे लेबर है एक्स एक्सिस पे, तो यहां भी लेबर है, लेकिन यहां पे होगा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अभी आप क्या फोकस करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं हमने इनको इनकॉर्पोरेट करना होगा इन जो फिगर्स में है इनमें। तो पहले हम लेंगे लेबर एंड टोटल प्रोडक्ट, ये लेबर है और टोटल प्रोडक्ट, और बाद में हम लेंगे लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, और इसी फिगर में हमारा लेबर एंड एवरेज प्रोडक्ट भी आएगा। देखिए इसकी वजह यह है कि यहां पे जो हाईएस्ट वैल्यू आपका आता है वो 17 है, राइट। तो वो 17 है टोटल प्रोडक्ट में, और लेकिन जो यहां पे आपका हाईएस्ट वैल्यू आता है वो 5 है, और यहां पे जो हाईएस्ट वैल्यू आपका आता है वो 4 है। तो इसलिए ये दो फिगर्स जो हम एक साथ बना सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा दिक्कत होगा। अगर हम इकट्ठे बनाएंगे तो ये काफी बड़ा जो है हमारी डायग्राम बनेगी, तो वो हमारा उसके साथ डील करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको अलग बनाते हैं। यूजुअली बुक्स में भी ऐसा ही होता है कि टोटल प्रोडक्ट कर्व को अलग बनाया जाता है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स को जो है वो अलग बनाया जाता है। अभी मैं इनको कंस्ट्रक्ट करूंगा, जो वीडियो होगा वो थोड़ा तेज चलेगा, तो आप जरा फॉलो कीजिएगा कि हम ये कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा कि मैंने ये 3 फिगर्स यहाँ पे बनाए। ये बुनियादी तौर पर यही जो हमारा स्केड्यूल है, ये जो हमारा डेटा है, उसी को हमने ट्रांसलेट करना है एक डायग्राम में, एक फिगर में। तो ये हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे लेबर लेना है पहले वाले में, और टोटल प्रोडक्ट यहाँ से लेना है। इसी तरह यहाँ से एक्स एक्सिस पे लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट यहाँ से लेना है। तो एक दो चीजें यहाँ पे मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली ये कि ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें इंक्रीजिंग रेट में जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यानी इंक्रीज तो भी हो रहा है, लेकिन जिस रेट से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उस रेट से यहाँ पे अब इंक्रीज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो है टॉप पे हम पहुंचते हैं, और वहां से फिर हमारा टोटल प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये हमारा टॉप है ऑलमोस्ट 17, यहां पे अगर आप लेंगे तो ये इस लेवल पे आता है। तो 17 हमारा टॉप जो है वो टोटल प्रोडक्ट है, मैक्सिमम लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इससे पहले जो है वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इसके बाद इस टॉप लेवल के बाद जो है हमारा जो आउटपुट है टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक चीज हमने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि टोटल प्रोडक्ट हमेशा इनपुट जो है इंक्रीज करने से इंक्रीज नहीं होता, बल्कि इसमें डिक्रीज भी हो सकता है। वो क्यों होता है तो वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हमने ये बातें याद रखनी है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि ये देखिए यहाँ पे ये हमारी एवरेज प्रोडक्ट कर्व है और ये वाली हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, राइट। तो आप ग्राफ पेपर पर इसको इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो इसका एक मैक्सिमम है और इसका भी एक मैक्सिमम है। पहले किसका मैक्सिमम आता है? पहले मार्जिनल प्रोडक्ट का मैक्सिमम आता है। तो ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, राइट। और फिर आता है मैक्सिमम किसका? फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम। मार्जिनल प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम है वो उसका वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। यहां पे 5 इसका वैल्यू है, लेकिन इसका वैल्यू 4 है, राइट। और एक चीज यहां पे याद रखनी है, ये जो वैल्यू, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये एवरेज प्रोडक्ट के मैक्सिमम के बीच में से निकलती है, राइट। तो यहां के बीच में से निकल गई, राइट। और यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 बनता है। अब देखिए यहां तक
मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, यहां से डिक्रीज हो रहा है, यहां तक एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, यहां से डिक्रीज हो रहा है, यहां तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, यहां हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो बन के फिर माइनस में चला जाता है। और लास्ट पॉइंट जो यहां मैं बताना चाहता हूं वो ये कि अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम इसका ऑलमोस्ट 6th पॉइंट पे है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा जीरो आता है वो किस पे आता है, वो भी 6th पॉइंट पे है। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए, देखिए मैक्सिमम 17 और यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो रहा है, वो जीरो वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू है। और इसके बाद में जो मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू है वो नेगेटिव चला जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पर टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का। और इसको हमने यहाँ पे ये समझने की कोशिश की कि ये है क्या असलन, और इसको कैसे हम डिराइव करते हैं, इसके वैल्यूज का इससे हम हासिल करते हैं, और फाइनली इसको हम एक ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं। तो वो सब चीजें हमने यहां पे की। अब ये कर्व्स या ये डेटा ऐसा क्यों है, ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाता है टोटल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट्स, तो वो चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।